अच्छी रखिए, समय के साथ आपके सारे काम अच्छे होंगे। अब आप ऐसे बोलोगे कि अच्छी नीयत तो रख लेंगे लेकिन समय के साथ काम अच्छे कैसे होंगे? देखिए, समय पे सब कुछ होता है कि समय अच्छा हो तो सब अच्छे, समय बुरा है तो सब बुरे। ऐसा होता है कि जब हम बुरे टाइम में चल रहे हैं तो कोई हमारे साथ नहीं होता, बस भगवान के सिवा। लेकिन जब हमारी अच्छे दिन चल रहे हो तो ये समझो कि जो हमसे बातें करना पसंद नहीं करता वो भी हमसे बात करना चाहता है पीठ पीछे। अगर हमारे पास अच्छे खासे पैसे हैं तो जो हमारा दुश्मन है वो भी हमारी पीठ पीछे बुराई नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है उसके पास पैसे है। और आजकल जो हर किसी की डिमांड होती है वो पैसे की होती है कि पैसे है तो सब कुछ है। यही हम सोच के चलते हैं कि अगर पैसा है लाइफ में तो ये समझो कि सब कुछ है। लेकिन नीयत साफ होना भी अच्छा है। अगर हमारे पास पैसा है, पैसा गलत तरीके से आ रहा है तो कहीं ना कहीं आगे जाके हमें वो फल भुगतना पड़ेगा। कि आज हम किसी के साथ गलत करके पैसे कमा रहे हैं तो वो भुगतान हमें करना पड़ेगा। ये समझो कि जो तुम उसके साथ कर रहे हो उसका डबल तिबल होके आपको मिलने वाला है, क्योंकि कर्म लौट के आता है तो उसी तरह से आता है। लेकिन देखा जाए तो कर्म मतलब अच्छा भी आता है तो बुरा भी आता है। लेकिन एक चीज़ है कि हम ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ पहले से निश्चित है, ये फिक्स है। लेकिन जो हम जैसे नेगेटिव चीज़ें करते हैं तो इन चीज़ों का कर्म हमें इन चीज़ों का जो कर्म हमने किया है ना गलत, उसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है। बाकी तो जो हम नॉर्मली कर्म करते हैं उसका जो फल मिलता है वो हमारा अगले जन्म में भी मिल सकता है, या तो इस जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन जैसे कि मतलब किसी के साथ हमने वैसे गलत काम जैसे ब्लैक मैजिक ये सब चीज़ें की है तो उसका परिणाम हमें इसी जन्म में मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखना। और वो भी उसकी जितनी नहीं हुई आपकी उससे भी डबल तिबल होने वाली है। कि आप अगर करने जा रहे हो तो कुछ सोच समझ के ही करना, भुगतने के लिए भी तैयार रहना। ऐसे ही एक व्यक्ति था कि अच्छी नीयत रखने से बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति था, उसको वो ऐसे ही घूमता घूमता जा रहा था, वो था चोर। अब जब चोर होता है तो चोर को तो हमेशा यही चिंता लगी रहती है आज कहाँ चोरी करनी है, कहाँ पैसे रखे हैं, तो उसको यही सोच रहा था और चला जा रहा था। तो उसे रास्ते में एक महात्मा जी मिले। उन्होंने मतलब उसे बोला कि आप महात्मा जी आप मुझे अच्छी अच्छी बातें बताइए। तो महात्मा ने बोला कि तुम चोरी करना छोड़ सकते हो? कि नहीं, मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता, ये मेरा कर्म है, मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं क्या करूँगा? अगर चोरी नहीं करूँगा तो उन सबको खिलाऊँगा क्या? तो अच्छा तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते? नहीं, तो एक काम कर सकते हो, हाँ, कि मुझे वचन दो तो तुम वो काम करोगे। कि आप पहले बात बताइए क्या बात काम करना है, मैं उसके बाद आपको वचन देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि जिस भी घर में तुम चोरी करने जाओ, अगर गलती से पकड़े जाओ, अगर कोई लेडी सामने है तो उसको तुम माता या बहन की नज़रों से ही देखोगे और उसे माता या बहन कह के ही सम्मान दोगे। तो उन चोर ने वचन दिया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इसके लिए मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जो भी मुझे लेडी बहन जो भी मिलेगी उसको मैं माता या बहन की नज़रों से ही देखूँगा, कभी किसी महिला को गलत नज़रों से नहीं देखूँगा। तो ये वचन दे के महात्मा जी अपने रास्ते, चोर जी लग गए अपने काम में। तो वह ऐसे ही एक राजा के मतलब रानी थी। तो होता क्या है कि जब राजा की रानी उसके बच्चे नहीं हो रहे थे तो उसको एक अलग ही कमरा सा बनवा के वहाँ छोड़ दिया। उसके पास पहरेदार रख दिए ध्यान रखने के लिए, कौन आता है इसके पास, कौन जाता है। जबकि देखा जाए तो वो मतलब बच्चे नहीं पैदा कर सकती थी, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ें होती है जो नहीं कर पाती, भाग्य में अगर बच्चा नहीं है तो नहीं होगा। तो इनका भी ऐसा ही हुआ कि चोर जब चोरी करने आया तो सैनिकों ने उसे देख लिया कि चोर भी उसी घर में गया जिसमें वो महिला रहती थी। महिला की कंडीशन बड़ी बुरी हो रखी थी, कहने को वो रानी थी लेकिन रानी का उसे कोई सम्मान नहीं था, कोई मान नहीं था, क्योंकि राजा ने उसे महल से निकाल के उस छोटे से घर में फिट कर दिया था कि तेरी ज़िंदगी यहीं, तू किसी और से शादी नहीं कर सकती, किसी और के साथ अपनी लाइफ नहीं जी सकती। तो ये सब उसकी हालत कर दी थी कि उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी कि पूरा टाइम में उस
मकान में कैद रहना तो एक महिला के लिए दिक्कत वाली बात होगी। वो बहुत परेशान थी, तो वो चोर भी उसी घर में जाके घुस गया। महात्मा जी की सीख उसे अच्छे से याद थी। तो हुआ क्या कि जब वो चोर घर में घुसा तो पहरेदारों ने चोर को देख लिया और वो फटाक से राजा के पास गए कि अभी अभी घर में एक आदमी घुसा है। तो राजा भी देखने के लिए आ गया कि देखता हूँ आज ये करती क्या है। तो चोर जैसे ही चोरी करने के लिए सामान लेने लगा तो रानी ने देख लिया और उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हो तुम। तो उसने बोला मैं चोरी करने आया हूँ, मैं चोर हूँ और मैं आपका कुछ नहीं, कि आप मेरी माता समान है, मैं आपका पुत्र हूँ, आप मुझे राजा के हवाले मत करना। उसे हाथ जोड़ के विनती की कि आप मुझे अपना पुत्र ही समझे, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मतलब गिरफ्तार मत करवाना। तो उसने बोला ठीक है, जो तुम्हें चाहिए वो ले जाओ। लेकिन ये सब चीज़ें राजा देख रहा था। तो राजा वहीं हाजिर हो गया और राजा ने पहरेदारों से उस चोर को पकड़वा लिया। लेकिन पहरेदारों ने उस चोर को राजा के महल में ले गए जहाँ राजा का दरबार लगा था। तो राजा ने बोला कि तेरी जो चोरी करने की आदत है ना, कि महिलाओं को माता या बहन कहना, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। बता तुझे क्या चाहिए, मैं वो सब देने के लिए तुझे तैयार हूँ, मुझे तेरी आदत बड़ी अच्छी लगी। तो उसने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरी माता उस घर में बंद है उसे मान सम्मान के साथ यहाँ पे ले आइए, उसे वो सब हक दीजिए जो उसे छीन लिया गया है। ये बात सुन के राजा ने अपनी पत्नी को बुलवा लिया, वो सब मान सम्मान दिया। लेकिन अब लेडीज़ ये चीज़ करने से पहले ये बोली कि मैं आपके साथ इस महल में जब ही रहूँगी जब ये मेरे बेटे को आप अपना बेटा मानेंगे, अपना वारिस मानेंगे, तब मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तो बोला जाता है नीयत अच्छी रखो तो समय पलटता है, तो कुछ अलग ही होता है कि कहाँ हम लाइफ में कुछ नहीं कर रहे होते और कहाँ एकदम से लाइफ चेंज हो जाती है। तो कब क्या होगा नहीं पता, सब कुछ समय से होता है, समय से पहले कुछ नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि समय क्या है, हम करेंगे तो हो जाएगा, नहीं, जब समय पे सब कुछ निर्धारित है तो समय पे ही होगा, समय से पहले नहीं होगा। इसलिए नीयत अच्छी रखो, कर्म अच्छे रखो, बाकी तो भगवान जो करवाएंगे अच्छाई करवाएंगे और जो देंगे वो भी अच्छाई देंगे। इसलिए हमेशा नीयत साफ रखो कि मेरी नीयत साफ है, सामने वाले में क्या खोट है मुझे मतलब नहीं है, वो उसके कर्म है, मेरे कर्म मैं कर रहा हूँ। इसलिए नीयत अच्छी होनी चाहिए। उस लड़के की नीयत अच्छी थी तो उसे मतलब एक राजकुमार होने का वो मिला कि उनका कोई वारिस नहीं था, वो वारिस बन गया, आगे जाके वो राजा बनने वाला था। तो जब किस्मत पलटती है तो ऐसे ही पलटती है। कब राजा को रंग से राजा, जैसे कि डोली चाय वाला ओनली चाय ही बनाता था, उसके पास उसकी लाइफ ऐसे बदली कि ये समझो कि ज़मीन से सीधा आसमान पे पहुंच गया कि आज वो करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है। कि किस्मत बदलते टाइम नहीं लगती, बस कर्म अच्छे रखो, बाकी तो जो ईश्वर करते हैं अच्छा ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक जय श्री राम।